दोस्तों, जब कभी आपको बुखार आए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और बेहतर और परफेक्ट ट्रीटमेंट लें। लेकिन एक बात आपको अपने जहन में रखने की सख्त ज़रूरत है कि अगर आपको बुखार एक हफ्ते के बाद फिर आता है, बार बार आता है, 2 महीने, 3 महीने या हर साल अगर आपको बुखार की समस्या रहती है, तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो क्या कारण है, किस वजह से ये बुखार बार बार होता है, इसे कैसे पहचानेंगे, कौन से लक्षण इसमें आपको दिखते हैं और क्या इसका सटीक इलाज करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें फॉलो करके आप खुद ही आजमा कर ऐसे बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। अब जान लेते हैं ये कैसे होता है। हमारी आंतें, जिन्हें हम इंटेस्टाइन कहते हैं, अगर वो इस बुखार में इन्फेक्टेड हो जाती है और जिसकी वजह से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पूरी पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, तो क्यों होता है ये फीवर, ये किस वजह से होता है, उस बैक्टीरिया के नाम को जानते हैं, उस बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी पास्ट इलनेस और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमारी कुछ जाँचें कराई जाती हैं, जिसमें विडॉल या टाइफाइड, आईजीएम, आईजीजी भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव है तो हमें समझना चाहिए कि हमको मियादी बुखार यानी टाइफाइड फीवर है, जो साल्मोनेला ग्रुप के बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड बी के नाम से जाना जाता है। और इसी बैक्टीरिया की वजह से आपको ये बुखार आता है। ये आता कहाँ से है, ये आपकी बॉडी में इंटर कैसे करता है, इसके रूट को ज़रा समझते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप फिर इसको अपने से दूर रख पाएंगे, आप इससे बच पाएंगे। तो याद रखिए, ये इन्फेक्शन होता है आपके ओरल रूट के थ्रू, यानी आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, इसी रूट से ये बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर प्रवेश करता है, इंटर करता है, और यहाँ से ही आपको ये बार बार इफ़ेक्ट करने लगता है। कंटामिनेटेड फूड, जो इन्फेक्टेड फूड है, जिसमें बैक्टीरिया है, ऐसा फूड, ऐसा खाना अगर आप खाते हैं तो ये बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर जाएगा और फिर आपको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको टाइफाइड का बुखार होगा अगर आपको ये कारण पता नहीं है कि आपके खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। यदि आपके डॉक्टर ने आपको ये बता दिया कि इसकी वजह से हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप हाथ को धुलेंगे, आप साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे, आप खुद प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसके बावजूद भी इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है। वो क्या कारण है? क्या आप बाहर खाना खाने जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो एक बात आप समझिए कि ये इन्फेक्शन किसी और के थ्रू भी, या कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे इन्फेक्शन है, अगर उसने अच्छे से हाथ नहीं धोया, जो आपको खाना सर्व कर रहा है, अगर उसने अच्छे से हाथ को क्लीन नहीं किया, तो भी ये इन्फेक्शन आप तक पहुंच सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ कैरियर है, वो सिर्फ इस इन्फेक्शन को आप तक पहुंचाने का ज़रिया बन रहा है, शायद उसे भी इस बात की खबर नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है। इस तरीके से दूसरे व्यक्तियों के ज़रिए भी ये इन्फेक्शन आप तक आ सकता है। अब ये हो गया कंटामिनेटेड फूड एक कारण, डायरेक्टली या तो आपके थ्रू आएगा या किसी और के थ्रू आएगा। दूसरा कारण होता है कंटामिनेटेड टॉयलेट। अगर टॉयलेट इन्फेक्टेड है और हम उसको टच करते हैं, अच्छे से हाथ क्लीन नहीं करते, कहीं बाहर आप घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप टॉयलेट को यूज़ करते हैं और अच्छे से अगर आपने हाथ क्लीन नहीं किया, तो ये इन्फेक्शन आपके बॉडी के थ्रू, आपके ओरल रूट के थ्रू आपके अंदर जा सकता है, आपके पेट के अंदर जा सकता है, और आपको ये बार बार बुखार आने की समस्या, बार बार टाइफाइड होने की समस्या को पैदा कर सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है, इसको समझने की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको बार बार बुखार आता है, अगर आपका विडाल या टाइफाइड, आईजीएम, आईजीजी हर बार पॉजिटिव आता है, तो आपको करना क्या है? क्योंकि इससे छुटकारा पाने के लिए जो अहम चीज़ है वो है बचाव। हमें बचाव करना होगा कंटामिनेशन से, अनहाइजेनिक प्लेस से, वहाँ आने जाने से, उठने बैठने से बचना चाहिए। अगर आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको अच्छी तरीके से साबुन से हाथ को धोना है। आपकी डाइनिंग के अराउंड का हाइजेनिक किस कंडीशन में है? अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अगर आप खाना खाने बैठ रहे हैं, तो आपको अच्छे से साबुन से हाथ धोना है। आपकी डाइनिंग के अराउंड
उसके चारों तरफ का जो हाइजीनिक कंडीशंस है उस पे भी आपको नज़र रखना है। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो आपको वहाँ भी गौर करने की सख्त ज़रूरत है। जो वेटर आपको खाना सर्व कर रहा है उसको वॉच करिए, क्या उसके कपड़े क्लीन हैं, क्या उसके नेल्स बड़े तो नहीं हैं, ये सब देखना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको लगे जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, वहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर कंटामिनेटेड है, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ खाना पीना बंद कर दें। अगर नहीं तो आप डायरेक्टली निमंत्रण दे रहे हैं उस बैक्टीरिया को जिसे हम साल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं। अगर ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का कारण बनेगा, आपको कैसे पता चलेगा? कौन से इसमें सिम्टम आते हैं, कौन से लक्षण आते हैं? सबसे पहला लक्षण जो आपको आता है वो है बुखार। 7 से 14 दिन के ड्यूरेशन में ये बुखार आने लगता है। जैसे जैसे दिन होता है ये बुखार बढ़ जाता है, इस तरीके का एक स्पाइक बनाता है। फिर दूसरे दिन सुबह ये कम होने लगता है, फिर से बढ़ने लगता है। तो एक बात क्लियर हो जाती है कि टाइफाइड में बुखार का उतार चढ़ाव लगा रहता है। बहुत से लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि बुखार के साथ साथ पेट में तकलीफ़ या पेट से संबंधित कोई डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपके जहन को टाइफाइड की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए क्या यह बुखार टाइफाइड का तो नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं पहले हफ्ते में क्या होगा। बुखार के साथ साथ पेट में तकलीफ़ होगी, कुछ लोगों में बार बार खांसी आती है, कभी कभी सर में दर्द होता है, स्पेशली फ्रंटल रीजन में, सर के सामने वाले हिस्से में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है, कभी कभी सांस फूलने लगती है। कुछ लोगों में पाया जाता है कि सीने पर लाल रंग के चकत्ते आने लगते हैं, फिर ये अपने आप कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर टाइफाइड का ट्रीटमेंट न किया जाए तो टाइफाइड बढ़ता जाएगा। फिर दूसरे हफ्ते में और कुछ लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। पेट का आकार बढ़ने लगता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होने लगता है, मरीज खुद महसूस करने लगता है कि उसका पेट भारी हो रहा है, जिसको मेडिकल भाषा में एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं। फिर आपकी जो स्प्लीन है, जिसे हम तिल्ली कहते हैं, उसकी भी साइज़ बढ़ने लगती है, जिसको स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। स्प्लीन के साइज़ के बढ़ने की वजह से भी डिस्टेंशन या पेट की तकलीफ पेशेंट को होने लगती है। पेशेंट की जो पल्स है वो बढ़ जाती है, फिर पेशेंट को भूख कम लगती है और खाना बराबर नहीं खाने की वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके नतीजे में पेशेंट का वज़न भी धीरे धीरे कम होने लगता है और इसी वजह से उसको चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है, सांस फूलने लगती है, आँखों में तकलीफ़ होने लगती है। और फिर ये बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट को लूज मोशन चालू हो जाते हैं, जो हरे कलर के होते हैं, जिनमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। अगर कंडीशंस और सीवियर हो जाए तो कुछ और सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे स्टूल में ब्लड का आना। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी आंतों के अंदर कहीं ना कहीं जख्म हो रहा है और आगे चलकर ये इन्फेक्शन बढ़ता है और कभी कभी किसी किसी में परफोरेशन जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, टाइफाइड की वजह से कोई बड़ी समस्या खड़ी हो, सही वक्त पर इसकी पहचान, डायग्नोसिस और इलाज करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह की हाइजीनिक कंडीशन कैसी है। अगर कुछ कंटामिनेटेड लग रहा है तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। कंटामिनेटेड पानी से बचना होगा, ताज़ा फ्रेश खाना खाइए, बाहर की खुली चीज़ों को अवॉइड करिए, ताकि आप टाइफाइड से और दूसरी बीमारियों से, जो खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, बच सकें। खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर आपके कुछ सुझाव या सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो आपको अच्छे से साबुन से हाथ धोना है। आपकी डाइनिंग के अराउंड उसके चारों तरफ का जो हाइजीनिक कंडीशंस है उस पर भी आपको नज़र रखना है। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो आपको वहाँ भी गौर करने की सख्त ज़रूरत है। जो वेटर आपको खाना सर्व कर रहा है उसको वॉच करिए, क्या उसके कपड़े क्लीन हैं, क्या उसके नेल्स बड़े तो नहीं हैं, ये सब देखना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको लगे जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, वहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर कंटामिनेटेड है, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ खाना पीना बंद कर दें। अगर नहीं तो आप डायरेक्टली निमंत्रण दे रहे हैं उस बैक्टीरिया को जिसे हम साल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं। अगर ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का कारण बनेगा, आपको कैसे पता चलेगा? कौन से इसमें सिम्टम आते हैं, कौन से लक्षण आते हैं? सबसे पहला लक्षण जो आपको आता है वो है बुखार। 7 से 14 दिन के ड्यूरेशन में ये बुखार आने लगता है। जैसे जैसे दिन होता है ये बुखार बढ़ जाता है, इस तरीके का एक स्पाइक बनाता है। फिर दूसरे दिन सुबह ये कम होने लगता है, फिर से बढ़ने लगता है। तो एक बात क्लियर हो जाती है कि टाइफाइड में बुखार का उतार चढ़ाव लगा रहता है। बहुत से लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि बुखार के साथ साथ पेट में तकलीफ़ या पेट से संबंधित कोई डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपके जहन को टाइफाइड की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए क्या यह बुखार टाइफाइड का तो नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं पहले हफ्ते में क्या होगा। बुखार के साथ साथ पेट में तकलीफ़ होगी, कुछ लोगों में बार बार खांसी आती है, कभी कभी सर में दर्द होता है, स्पेशली फ्रंटल रीजन में, सर के सामने वाले हिस्से में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है, कभी कभी सांस फूलने लगती है। कुछ लोगों में पाया जाता है कि सीने पर लाल रंग के चकत्ते आने लगते हैं, फिर ये अपने आप कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर टाइफाइड का ट्रीटमेंट न किया जाए तो टाइफाइड बढ़ता जाएगा। फिर दूसरे हफ्ते में और कुछ लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। पेट का आकार बढ़ने लगता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होने लगता है, मरीज खुद महसूस करने लगता है कि उसका पेट भारी हो रहा है, जिसको मेडिकल भाषा में एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं। फिर आपकी जो स्प्लीन है, जिसे हम तिल्ली कहते हैं, उसकी भी साइज़ बढ़ने लगती है, जिसको स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। स्प्लीन के साइज़ के बढ़ने की वजह से भी डिस्टेंशन या पेट की तकलीफ पेशेंट को होने लगती है। पेशेंट की जो पल्स है वो बढ़ जाती है, फिर पेशेंट को भूख कम लगती है और खाना बराबर नहीं खाने की वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके नतीजे में पेशेंट का वज़न भी धीरे धीरे कम होने लगता है और इसी वजह से उसको चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है, सांस फूलने लगती है, आँखों में तकलीफ होने लगती है। और फिर ये बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट को लूज मोशन चालू हो जाते हैं, जो हरे कलर के होते हैं, जिनमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। अगर कंडीशंस और सीवियर हो जाए तो कुछ और सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे स्टूल में ब्लड का आना। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी आंतों के अंदर कहीं ना कहीं जख्म हो रहा है और आगे चलकर ये इन्फेक्शन बढ़ता है और कभी कभी किसी किसी में परफोरेशन जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, टाइफाइड की वजह से कोई बड़ी समस्या खड़ी हो, सही वक्त पर इसकी पहचान, डायग्नोसिस और इलाज करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह की हाइजीनिक कंडीशन कैसी है। अगर कुछ कंटामिनेटेड लग रहा है तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। कंटामिनेटेड पानी से बचना होगा, ताज़ा फ्रेश खाना खाइए, बाहर की खुली चीज़ों को अवॉइड करिए, ताकि आप टाइफाइड से और दूसरी बीमारियों से, जो खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, बच सकें। खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर आपके कुछ सुझाव या सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।